अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। और ये सुबह नेक्स्ट डे का टाइम है और ये माशाल्लाह से वो साइड से राइट साइड से नज़र आ रहे हैं। सारे खड़े थे मुझे रुखसत करने के लिए और मैं इस टाइम हम लोगों ने फिर गाड़ी हायर करवा ली थी। वो ट्रेन का जो सिलसिला था वो नहीं हो सका क्योंकि ट्रेन 3 घंटे पीछे से लेट थी और मैंने चूँकि आज मंगनी भी थी उधर गुजरात में, तो फिर मैंने टाइम पे पहुँचना था, इसलिए फिर हम लोगों ने गाड़ी करवा ली है। और चाचू का छोटा बेटा जो है ना मुनीब, वो मेरे साथ जा रहा है मुझे छोड़ने के लिए। और जाते हुए के सीन मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किए। सारे आए हुए थे, मेरी खाला थी, अम्मी थी, छोटी बहन और साथ वाले हमसाए, सारे रुखसत करने के लिए। जैसे वो पाकिस्तान में है ना, एक रिवाज अभी भी है और थोड़ा ये जज्बाती सा कह लें, इमोशनल सा सीन हो जाता है। एक तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, खुद मेरे अपने आंसू भी निकल आए। मेरे चाचू भी पिछले साल का मुझे याद आ गया, वो भी पिछले साल जब मैं गई थी ना पाकिस्तान, तो ऐसे ही वो भी खड़े थे। हम दोनों को, यानी मेरे हस्बैंड भी साथ थे, तो हमें ऐसे ही मिले थे और उन्होंने ऐसे ही रुखसत किया था। लेकिन ये नहीं मुझे तब पता था कि जब मैं अगली दफ़ा आऊँगी या जब कभी भी आऊँगी तो पता नहीं चाचू होंगे या नहीं। तो इस दफ़ा ना दिल में थोड़ा सा धचका सा लगा है मुझे कि अल्लाह खैर व आफियत ही रखे पीछे। तो जब भी हम परदेसियों का जब भी जाना होता है तो यही होता है कि अब पता नहीं जब वापस जाएंगे दोबारा, जब कभी अपने मुल्क वापस जाएंगे तो कौन कौन से चेहरे दोबारा देखने को मिलेंगे या नहीं। तो वही जब मैं कब्रिस्तान गई हूँ तो उधर भी मुझे यही याद आया। मैं अपनी बहन से कह रही थी कि पिछले साल हम आए थे तो मेरे एक जेठ की डेथ हुई थी और इनके एक बहनोई की, तो उधर कब्रिस्तान हम लोग गए थे। और इस दफ़ा आए हैं तो मेरे चाचू हैं और नदीम भाई, तो अल्लाह ताला आगे खैर आफियत ही रखे। ये बहुत ही मुश्किल सफ़र होते हैं ऐसे माँ बाप के। एक तो मैं मम्मी के पास रही भी बहुत थोड़ी देर के लिए हूँ, ऊपर से मैं बीमार रही हूँ। ठीक तरह से हम लोग बैठ भी नहीं सके, बातें भी नहीं कर सके क्योंकि आया गया इतना, मेहमान इतने थे। जैसे वो होता है ना माँ बेटी आपस में बैठ के कुछ दुख सुख की बातें, तो वो कोई नहीं हमें मौका मिल सका। तो वैसे तो माशाल्लाह से अम्मी माशाल्लाह ठीक हैं, फ़िट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ऐसे ना ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा उनका इशू है, वैसे शुगर वगैरह या और कोई ऐसी डिसीज़ नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें ऐसी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दिए रखे। फ़िट हैं माशाल्लाह से, चलती फिरती हैं, खुद अपने काम खुद करती हैं। दूध वगैरह रोज़ाना उनकी मैंने रूटीन देखी है, सुबह उठ के थोड़ी सी वॉक पे भी जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में रवाज है, हमारे मोहल्ले में या हमारी गली में या हमारे घर में तो कम से कम ऐसे ही है कि सुबह भी ताज़ा दूध लेने खुद ही जाना होता है और शाम को भी हमें दूध जो चाहिए उन्हें ज़रूरत का, और सब्ज़ी फल वगैरह जो है ना वो रोज़ाना खुद अपनी ग्रॉसरी वगैरह डेली बेसिस पे वो करती हैं। पाकिस्तान में वैसे ज़्यादातर घरों में, हमारे घर में तो ऐसे ही है कि जो चावल दाल आटा चीनी इस तरह की चीज़ें स्टॉक में होती हैं ये, लेकिन जो डेली बेसिस पे चीज़ें हैं ना, इवन के गोश्त भी, जैसे हम लोग इधर ये जर्मनी में हमारे घर में है ऐसे ही है। ये जितने भी हम लोग प्रदेश में रहते हैं हम लोग एक ही दफ़ा स्टॉक कर लेते हैं। मेरे साथ तो ये इशू है कि जहाँ से हमने गोश्त लेना होता है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो फिर एक ही दफ़ा ले आती हूँ मैं जाके के रोज़ रोज़ के चक्कर बचें। तो ऐसे ही आदत सी होगी हुई है ना, फ्रीज़र में होना चाहिए हर टाइम। लेकिन उधर अम्मी जी को उनकी ये आदत है कि वो रोज़ाना कहती हैं कि इस तरह से मेरी वॉक भी हो जाती है और रोज़ाना आना जाना है उनका, बाज़ार का चक्कर लग जाता है। इसी बहाने कहती हैं कि मैं बाहर से भी वो आती हूँ और ग्रॉसरी वगैरह भी कर लेती हूँ। तो बात ये थी मैं कर रही कि माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। और ऐसे हम जब भी जाएँ तो माँ बाप का जो मेका है वो माँ बाप से ही होता है। तो वालिद साहब तो हमारे, हम बहुत छोटी थी तो फ़ौत हो गए हुए हैं और अब माशाल्लाह से अल्लाह ताला अम्मी जान को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। तो उनकी ज़िंदगी है तो हमारा भी एक तरह से कहने के मेका आबाद है। तो ये हमारा सफ़र शुरू है जी फैसलाबाद से गुजरात हम लोग जा रहे हैं। इस ड्राइवर ने ना अजीब से ही रास्ता चूज़ किया है, मोटरवे से नहीं किया। किसी नहर का नाम ले रहा था, उस तरफ से BRB नहर पता नहीं ऐसा कुछ कह रहे थे। ये मुनीब और वो ड्राइवर लगे हुए थे आपस में बातें करने। लेकिन ये सड़कें इन दिनों काफ़ी टूटी फूटी हुई थी, बहुत ही अनइवन सड़क थी और रास्ता भी बहुत ही लंबा था। तकरीबन 3 घंटे गुजरने के बाद मैंने इनसे पूछा तो अभी तक ये लोग पता नहीं गुजरांवाला पहुँचे थे या कहाँ, अब मुझे सही तरह से याद भी नहीं है। लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था इन्हें। हम लोग एग्जैक्ट सुबह 9 बजे हमारे घर से हम लोग निकल पड़े थे और गुजरात पहुँचते पहुँचते हमें 2 बज ही गए थे। अच्छा, इन दिनों ना जब मैं पाकिस्तान, उन दिनों जब मैं गई हुई थी तो गन्ने का सीज़न था, बहुत ट्रॉलियाँ वगैरह मैंने सड़कों पे देखी हैं, रो के भी जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए थे। इतनी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रो पीऊँ, लेकिन वो मेरी, जैसे कहते हैं ना, हसरत पूरी नहीं हो सकी।
2-3 दफ़ा मैंने इसे कहा भी है। एक जगह हम पास से गुज़रे हैं, तो जब हम गुज़र गए हैं तो मैंने मुनीब से कहा कि मुनीब मैंने ना अब अगला जब भी कहीं रॉ वाली रेहड़ी नज़र आई ना तो मैंने वो पीनी है। तो वो ऐसी मेरी किस्मत में थी नहीं, शायद रॉ की रेहड़ी नहीं हमें सारा टाइम रास्ते में नज़र आई। फिर मैंने इसे कहा कि अमरूद मैंने जहाँ भी रास्ते में, पता है मुख्तलिफ बाग आए थे रास्ते में। 1-2 दफ़ा मैंने रास्ते में गुज़रते हुए देखा है कि एक साइकिल पे छोटा सा ना वो टोकरा सा रख के तो वो अमरूद बेच रहे थे। तो वो भी जब मैं वहाँ से गुज़र गई हूँ तो मैंने कहा मुनीब यहाँ ये इधर से ना हमने अमरूद लेने थे। फिर जिस रेहड़ी से इसने लेके दिए वो अमरूद थे, तो देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसने ना छोटा सा उसने शॉपर सा बना दिया था। मैंने इसे कहा था थोड़े से लेना, जो अभी थोड़े से मेरे से खाए जाएँ, 1 या 2 अमरूद को कटिंग करवाना है और उसको नमक भी लगवाना है ना, मसाला वगैरह। तो देखने में तो बड़े प्यारे से लग रहे थे अमरूद, लेकिन जायका नहीं था, ऐसे ही था जैसे प्लास्टिक कप खा रहे हैं। ये शायद मेरे मुंह का जायका उन दिनों ख़राब था, मुझे सही गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम और इवन बुखार भी हो गया हुआ था। खाला मेरी बेचारी ने सारी रात मेरी मालिश भी की मुझे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से। हमारी ना मेरी नानी अम्मी की ये आदत थी, जब कभी हम गाँव जाते थे गले पड़ जाते थे ना उधर जाके डस्ट से या क्या, गाँव में मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से मेरे साथ तो अक्सर ज़्यादा ऐसे ही होता था कि गले ख़राब हो जाते थे। तो वो मसाज करती थी पिंडलियों का और ये जो बाजू है इनका, और गले में दोनों साइडों पे तेल लगाती थी, कानों के अंदर तेल डालती थी, और उससे बड़ा मुझे फ़र्क पड़ता होता था। तो खाला ने भी वही नानी अम्मी वाला तरीका इस्तेमाल किया, तो उससे थोड़ा सा मेरा ये हुआ था कि सांस लेने में थोड़ी ना आसानी से होना शुरू मुझे हो गई थी, लेकिन वो वक्ती तौर पे मुझे अफाका हुआ था। बाद में रास्ते में या बाद में घर पहुंच के भी मेरी ठीक ठाक, जैसे बंदा कहता है कि तबीयत ख़राब थी। अच्छा जी, गुजरात तो हम लोग पहुंच गए हुए हैं, लेकिन हम तीनों को ही नहीं पता कि हमने आगे जाना कहाँ है। और मेरी भी मोबाइल की बैटरी डाउन थी, मुनीब की भी, और जो ड्राइवर था उसके पास वो नहीं था, नाभी लगाने के लिए कोई नहीं था। इधर फिर उन्होंने गाड़ी रोकी कि वो पुर्जा सा इन्होंने वो तार से, सॉरी पुर्जा कह रही हूँ, तार ली थी जो गाड़ी के साथ और मोबाइल के साथ कनेक्ट हो सके ताकि नाभी वगैरह को चल सके। अच्छा जी, ये वाला सीन ना मैंने बच्चों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया है कि इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ऐसे सड़क के ऊपर ये इस तरह से भैंसें या साइकिल या पैदल सवार भी आ सकते हैं। तो ये फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। ये इन्होंने भैंसों ने हमें, गाय भैंसें जो भी थी, इन्होंने हमें काफ़ी वैसे तंग किया। अच्छा, कह मैं ये रही थी कि हम तीनों ही अनाड़ी, हम तीनों फैसलाबादी हैं, किसी को भी गुजरात का कुछ पता नहीं है, और फ़ोन जो थे वो भी हमारे तकरीबन कह लें कि नहीं काम कर रहे थे। फिर बाद में इन्होंने जो तार वगैरह ली है उसके बाद इन्होंने वो कांटेक्ट हुआ था घर वालों से, और फिर काफ़ी बाहर तक कासिम आ गया हुआ था, नदीम भाई का बेटा, सड़क से काफ़ी बाहर तक। हमने उसे बताया हम फलां जगह खड़े हैं, तो फिर वो हमें यानी आ गया कि वो बाइक पे था और पीछे हम लोग फिर आ गए थे। तो जी ये घर आ गई थी मैं, खाना शाना हम लोगों ने, मैंने आते ही खाया, ड्राइवर को और मुनीब को खाना खिला के वो फिर चले गए हैं। अच्छा, हम लोग तकरीबन पहुंच गए थे घर 2:30-3 बजे के करीब, और ये गेस्ट आए हैं शाम 6 बजे। तो इस दौरान में फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था तैयार श्यार होने का, और उसके अलावा मैंने ये घर में भी थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए थी इन्हें, वो इनके साथ थोड़ी बहुत करवाई है। अच्छा, गेस्ट इस तरह से आए हैं कि पहले यानी दूल्हे की जो लड़का है उसकी दादी और मदर पहले आ गई थी और बाकी मेहमान बाद में आए हैं। तो ये हैं वो चीज़ें जो मिठाई वगैरह ये लोग साथ लेके आए हैं। फल का एक टोकरा था और एक ही मिठाई का। ये लड्डू पुराने ज़माने में ना हमारे घरों में मेरी खाला की जब शादी हुई थी, मुझे याद है नानी में लोगों ने ये ख़ुद घर में बनाए थे। कई दफ़ा तो वो घर में हमारे वो हलवाई आके बना देता था। गाँव में ये रिवाज होता था कि आते थे और वो ख़ुद घरों में आके बनाते थे। ज़्यादातर वैसे ताइयाँ चाचियाँ सारी मिलके तो ये ख़ुद घर में बनाती होती थी। इसके अंदर सूजी और खुश्क मेवे वगैरह भरे हुए होते हैं, बड़े मज़े के। जिनको तो ये पसंद है, जिनका टेस्ट है, उनको तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। लेकिन मैंने ना तब कभी खाए थे, चखा था 1-2 दफ़ा, लेकिन और अभी भी मैंने नहीं था ये चखा। मुझे नहीं ये चीज़ें पसंद, लेकिन ये गुजरात का शायद रवाज था। मुझे हमारे फैसलाबाद में तो ये है कि ये मिठाई वगैरह के टोकरे या रसगुल्ले, गुलाब जामुन या इस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। इधर गुजरात में शायद ये रवाज था कि ये लड्डू वगैरह लेके इस तरह के लेके जाते हैं। तो ये फिर फंक्शन शुरू तकरीबन, यानी जब सारे मेहमान आ गए थे, फिर खाना शाना हम लोगों ने, ये भी आप लोगों ने पीछे क्लिप देखा है, ये घर में बना हुआ था हर चीज़। और इन्होंने छोटी सी ये रस्म करनी थी, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि भाईजान को फौत हुए हुए अभी 7 महीने हुए हैं। कोई इनका इरादा नहीं था, लेकिन चूँकि हम लोग गए हुए थे तो उन लोगों ने कह रहे हैं कि एक तरह से हमें इज़्ज़त दी है लड़के वालों ने, कि उन्होंने कहा था कि हमने मिलने आना है। तो चूँकि रस्म
कसम हमने थोड़ी बहुत निशानी तो करनी है, तो ये अच्छा मौका है। तो इस तरह से फिर उन्होंने ये छोटी सी फैमिली मेम्बर ही थे, हम लोग थे कह लें कि 8-10 लोग हमारी फैमिली की तरफ से, 10 नहीं तो 12 हो गए होंगे, और 15 लोग वो आए थे। तो माशाल्लाह से सारा कुछ घर में ही बड़ा अच्छा मैनेज हो गया था। अच्छा जी, इस टाइम बड़े भाईजान जा रहे हैं और ये गली बहुत तंग सी थी, तो उन्होंने गाड़ी ना अंदर वो गली के अंदर ले आए हुए हैं, और अब इसे यहाँ से निकालना भी एक काम था। पहले ये माशाल्लाह से ये कासम ने ट्राई की है लेकिन इससे नहीं निकली, और अब भाईजान खुद बैठे हुए हैं। तो इन्होंने ना अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटी सी अपनी गाड़ी रखी हुई है। बच्चों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ये छोटी सी एक रखी हुई है, जो इन्हें अक्सर तंग भी करती है, लेकिन कहते हैं कि मेरे गुजारे के लिए बड़ी अच्छी है। और ये क्लिप मैंने इसलिए ऐड किया है कि भाभी जान जो मेरी बड़ी जेठानी है ना, वो इस क्लिप में आप लोग उनकी आवाज़ सुनेंगे। उनकी फरवरी के एंड पे डेथ हो गई थी पिछले दिनों। ये फिर मैंने ना अब इस मेमोरी को अपनी को सेव करने के लिए ये भी क्लिप इसके अंदर अपने इस वीडियो में ऐड किया है। आप लोग सब जो मेरे सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, ज़रूर उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कीजिएगा। बड़ी अच्छी खातून थी, अल्लाह ताला उनकी करवट उन्हें जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छी खातून थी, मेरी उनके साथ कम ही मुलाकात है, लेकिन जब भी हम मिले हैं बड़े अच्छे तरीके से मुझे अपनी बेटियों की तरह ही वो समझती थी। तो ये इस टाइम मैंने उन्हीं का बाजू पकड़ा हुआ है और इन्हें गाड़ी तक लेके जा रही हूँ। तो लेकिन तब मुझे ये नहीं था पता कि ये भाभी जान हमारे आने के कह लें कि 2 हफ्ते बाद ही इनकी डेथ हो गई थी, फरवरी के एंड पे। और पिछले दिनों मैं भी इस रेगल में या कह लें कि कॉन्स्टेंटली अपनी वीडियोस वगैरह पे नहीं काम कर सकी। हमारे घर में भी बहुत आया गया था इनकी डेथ के लिए, अफसोस के लिए लोग आ रहे थे, कुछ उम्र की मुबारकबाद देने के लिए आना जाना लगा हुआ था। फिर साथ ही ये भाभी जान का हो गया, इस तरह से उनकी डेथ का पता चला सबको, फिर दोबारा से। तो इस तरह से ना फिर वो काफ़ी कह लें कि मुझे कोई ख़ास टाइम भी नहीं मिल सका। कभी मैं कर देती थी डेली, कभी हर दूसरे तीसरे दिन, इस तरह जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया है ना। तो ये सिर्फ मैं जस्ट फॉर वैसे ही ऐसे मैंने जिक्र कर दिया। तो ये फिर वीडियो इसका एंड में इधर ही करती हूँ। ये हमारा गुजरात में कह लें कि लास्ट डे था, और सुबह हम लोगों ने अब इंशाल्लाह जर्मनी के लिए वापस फ्लाई कर जाना है। तो वो आने वाली ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फिर मेरे इस सफ़र की लास्ट होगी, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद फिर रेगुलर ये जो मेरी जो जिस तरह से मेरी पहले रूटीन चलती थी ना, घर की रूटीन सारा कुछ, फिर वो वैसे मैं अब आप लोगों के साथ दोबारा से वैसे ही शेयर किया करूँगी। ये हमारा फंक्शन मुश्किल से 2 घंटे ही ये था, और उसके बाद मेहमान जाना शुरू हो गए। ये ऐसे ये दामाद है हमारा होने वाला, जिसकी आज मंगनी थी, और ये अभी ये सबसे पहले तो यही चला गया था क्योंकि इसके दोस्त की भी मंगनी थी। तो इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान जाना शुरू हो गए थे, और हम लोग भी फिर बाद में ना अपना किचन वगैरह समेट के किचन के में काफ़ी सारी हेल्प, जो मानूर है उसकी फ्रेंड 1-2 आई हुई थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प करवा दी। और बाद में जो बचा कुचा काम था, जो थोड़ा बहुत रह गया था, वो फिर हम लोगों ने मिल के कर लिया।